अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई कल से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कमेंट्स के अंदर कि भाई आमिर ने रिटायरमेंट दे दिया, आप क्या कहेंगे इस बारे में। भाई अगर आप मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हैं तो आपको ज़रा 5-10 मिनट निकालने होंगे। थोड़ी सी शायद ये वीडियो आज लंबी हो जाए क्योंकि इसमें हम सिर्फ आमिर के ऊपर बात करेंगे और उसके करियर के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ ये पूरे 10 साल के अंदर कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। सो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे सिनेरियो में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस मिलती रहें। सो चलिए शुरू करते हैं आमिर की जर्नी। अगर पिछले 10 साल में पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लेयर आया है जिसने फैंस के सही मानों में दिल जीत लिए थे आते साथ ही, तो वो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर होगा। 2009 में हमें याद है क्योंकि उस टाइम हमने बिल्कुल नई क्रिकेट देखना शुरू की थी, मतलब कि क्रिकेट को समझना शुरू कर लिया था, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट हो गए थे। तो हम क्या देखते हैं कि 2009 T20 वर्ल्ड कप में जो इवेंचुअली हम जीत गए, उसमें वार्म अप मैच के अंदर पाकिस्तान ने एक 18 साल का फास्ट बॉलर इंट्रोड्यूस करा दिया और उस फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कराई, रोहित शर्मा को आउट किया। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस फास्ट बॉलर को आगे यूनुस खान मेन इवेंट में भी खिलाते रहेंगे। तो वहाँ से जी शुरू होता है मोहम्मद आमिर का करियर। अपना डेब्यू ही वो वर्ल्ड इवेंट में करते हैं, बड़े स्टेज के ऊपर इंग्लैंड में हीरो बनते हैं, फाइनल के अंदर दिलशान को आउट करते हैं और बहुत सारी मतलब कि बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। तो भाई मेरे जैसे फ़ैन्स और बहुत सारे पाकिस्तान में फ़ैन उन सब के मोहम्मद आमिर फेवरेट बन जाते हैं क्योंकि 18 साल का लड़का और 150 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहा, दोनों तरफ स्विंग कर रहा, तो ज़ाहिर है हर बंदे ने उसका फ़ैन बन जाना था। उसके बाद हमारा टूर आता है 2010 का इंग्लैंड का। उससे पहले आमिर ऑस्ट्रेलिया का टूर कर लेते हैं और श्रीलंका का टूर कर लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बना लेते हैं। लेकिन जब इंग्लैंड हम पहुंचते हैं 2010 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ शाहिद अफरीदी और फिर इवेंचुअली वो रिटायरमेंट देके जब सलमान बट का सारा सीन चलता है, तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक, आमिर के अंदर हमें एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एबिलिटीज़ नज़र आती हैं बॉलिंग की, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को वो कैसे मतलब बॉल्स करा के किस तरह की वो डिलीवरीज करा के आउट कर रहे थे, वो जिन्होंने लाइव देखा होगा उनको याद होगा। लेकिन साथ ही उसी मैच के अंदर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आ जाता है और ये जनाब फंस जाते हैं। अब एक लड़का जो कि पूरे कौम का फेवरेट बन चुका है, उसका करियर बिल्कुल पीक पे स्टार्ट हो रहा है और जब उसने वो सारे ड्रीम्स उसके पूरे होने थे, उस टाइम पे क्या होता है कि वो फंस जाता है वहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में। अब फंस जाता है या फंसा दिया जाता है या ख़ुद उसके अंदर अपनी जो है वो आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन अगर ख़ुद अपनी मर्ज़ी थी या जो भी था, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आ जाता है। अब उसके बाद होता क्या है, ज़रा आपने यहाँ पे गौर करना है। मैं आपको आखिर में चल के बताऊँगा कि ये आज जो कुछ हो रहा है मोहम्मद आमिर के साथ, ये बेसिकली हम इस बारे में जिन्होंने मोहम्मद आमिर का करियर बिल्कुल स्टार्ट से फॉलो किया है पहले मैच से, उस टाइम से जब वो उन्होंने सचिन को आउट किया था चैम्पियन ट्रॉफी में, मतलब कि वो प्रॉपर एक स्टार के तौर पे सामने आ रहे थे। लेकिन उस मोहम्मद आमिर की, वो 18 साल वाले मोहम्मद आमिर की क्या बात थी, उसके पास पैशन था, वो तेज़ बॉलिंग कराना जानता था, वो रूथलेस था, वो अपने बॉलिंग के टाइम पे एरोगेंट था, डिफेंसिव नहीं था, स्लो डिलीवरीज पे रिलाई नहीं करता था। अब आप आ जाएं 5 साल के बाद वाले आमिर पे। जब 2016 में कमबैक हुआ तब से लेके 2020 तक 4 साल तक अब जब तक ये खेल रहे हैं, ये वाला मोहम्मद आमिर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। ये वाला मोहम्मद आमिर एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि ये शोएब अख्तर से भी बड़ा बॉलर है, मैग्रा से भी बड़ा बॉलर है। इस वाले मोहम्मद आमिर की अंदर जो है वो कमिटमेंट नहीं नज़र आती इन टर्म्स ऑफ पेस एंड वो जो जान मारने वाली बात होती है ना, वो समझ लें कि ख़त्म हो गई है। अब शोएब अख्तर साहब ने तो कहा है कि आप 5 दिन बॉलिंग ना करें तो आपका सत्यानाश हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन मोहम्मद आमिर
ने 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मतलब कि वही वाले मोहम्मद आमिर हैं। बिल्कुल जो 2010 में जो हमने छोड़ा था, सिवाय उनके कमबैक में एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है मेरी नज़र में, उन्होंने कोई ऐसी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं दी। एक उन्होंने टेस्ट मैच में पंजा लगाया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन ये सब कुछ ये सारा सीन जो चल रहा है, ये आप देख रहे हैं कि मोहम्मद आमिर अब कह रहे हैं कि वो नहीं खेल सकते इस मैनेजमेंट के अंदर। तो अब इस मैनेजमेंट में क्या मसला है? इस मैनेजमेंट में मसला ये है कि यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है थोड़ा सा यंगस्टर्स को। मूसा खान, हसनैन, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, इसके अलावा और 2-3 बंदे हैं जो कि साथ साथ ट्रेन हो रहे हैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन मोहम्मद आमिर को ये भी देखना चाहिए कि उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस क्या थी। अगर वो मतलब कि किसी तरीके से वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट है, मैनेजमेंट के साथ ज़्यादती कर रही है, टॉर्चर कर रही है, तो उसका क्रिकेटर के पास वाहिद हल ये है कि वो डोमेस्टिक में जाए, वो जान मारे परफॉर्मेंस दे। जस्ट लाइक हसन अली, जिन्होंने बग़ैर क्रिटिसिज्म के बावजूद वो उनको भी बाहर किया है ना। हसन अली ने तो ये नहीं कहा कि यार मैं भी रिटायरमेंट ले लेता हूँ, इस मैनेजमेंट ने मुझे नहीं खिलाया। भाई साहब, अगर आपने परफॉर्म करना है, आपकी टाइम पे इंजरीज़ भी आएंगी, आपने अगर मुल्क से खेलना है तो आपको डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैंने 2017 में कोहली को आउट किया था तो उसी बेस पे मुझे अब सारी उम्र खिलाई जाओ। नहीं, आपकी रिसेंट फॉर्म देखी जाएगी। आपने लंका प्रीमियर लीग में सत्यानाश किया है अपनी बॉलिंग का। रसल से आप 4-4 छक्के खा रहे हैं एक ओवर में। पीएसएल में आप आजम खान से छक्के खा रहे हैं। अभी पीएसएल के फाइनल से पहले आपने शाहीन अफरीदी मतलब कि लोअर ऑर्डर जो टेल एंडर्स हैं उनके सामने भी आपसे अब बॉलिंग नहीं हो रही। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो आपने डिसीजन लिया है बिल्कुल आपने कुछ सोच समझ के लिया होगा आमिर साहब। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पूरे केस में जो आमिर साहब है ना, वो 2 तरह के आमिर हमें नज़र आए हैं। 2009 से लेकर 2020 तक हमें 2 तरह के आमिर नज़र आए हैं। एक हमें पैशनेट और फुल जान मारने वाला, जो हर एबिलिटी फास्ट बॉलर की, परफेक्ट फास्ट बॉलर की हर एबिलिटी रखने वाला, एक वो आमिर था 2010 वाला। और एक ये आमिर है जो कि स्लो डिलीवरीज कराता है और आह की आवाज़ निकालता है लेकिन 132 पे बॉल जाती है। सो लीग्स में भी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है कि आप इसको मतलब कि देख लें। दुख होता है, एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल सुपरस्टार जो कि बहुत कुछ कर सकता था अपनी कंट्री के लिए, लेकिन रॉन्ग डूइंग्स की वजह से और गलत एटीट्यूड की वजह से जो है वो अब सूरत हाल आपके सामने है। और जी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच पे सीरीज़ के बाद बात करेंगे। पहला T20 तो आज हार गए, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली और शादाब खान ने बहुत इम्प्रेस किया। उनकी लीडरशिप ने, उनके एटीट्यूड ने, बैटिंग में जिस तरह उन्होंने प्रेशर लिया अपने ऊपर। हम मैच हार गए लेकिन फ़ाइट देती न्यूजीलैंड को आखिर तक, ये काफ़ी है। सो सीरीज़ का रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह अगले 2 मैचेस के बाद। और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दिया करें और आप बताएं कि मोहम्मद आमिर के डिसीजन के बारे में आप क्या कहते हैं। सो या स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।